सभी को मेरा जोहार। मेरे भाई हैं, इतना अच्छा बताए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, कुछ ही शब्दों में अपना बात कहूँगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो पशु पक्षी है और इंसानों का जो रिश्ता है वो आज का नहीं, बहुत पुराना है, सदियों से चला आ रहा है ये रिश्ता। जो हम खेती करते थे उस वक्त भी और आज भी है। और कितना है कि जीवन से लिए भी हम लोग का काफ़ी व्यस्त हो गया है, जिसके कारण हम इस व्यस्तता में उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और हम आगे बढ़ गए हैं और वो काफ़ी पीछे छूट गए हैं और ये रिश्ता काफ़ी धूमिल भी होता जा रहा है, जिसके कारण भाई ने बताया कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है पर्यावरण को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, जो बहुत ज़्यादा हमें नुकसानदायक होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। और जो ये टीम पहचान ने जो पहल की है, ये अनोखी पहल, मैं इसके लिए भी उन्हें बधाई देती हूँ और अपने भाई को फिर से जो अपने एक्सपीरियंस बताए उनके लिए भी, उनका एक्सपीरियंस दोनों ने किया उसकी काबिल तारीफ है। और मैं ये कहूँगी कि जो इंसान है जो आज जीवन शैली में आगे बढ़ गए हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि जिस तरह से परमात्मा ने हमें बनाया है उसी परमात्मा ने इन जानवरों को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को बनाया और इस प्रकृति को संपूर्ण किया है। इनके बगैर प्रकृति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। तो ये मुख्य जानवर हैं, बेजुबान हैं, इन्हें हम अपने जो कष्ट होते हैं, जो तकलीफ़ होती है, वो अपने शब्दों से बयां करते हैं, लेकिन ये बेजुबान जानवर कभी भी अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें इनका जो पीड़ा है ये समझना होगा, इशारों को समझना होगा और इनकी रक्षा करनी होगी और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर हम इंसान इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये हुआ कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इनके लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि हम जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे, इस पर्यावरण के लिए करेंगे, पेड़ पौधे जानवरों के लिए करेंगे। और मैं ये कहूँगी ये एक नेचर है कि जो हम उनके लिए करते हैं, जो निस्वार्थ प्रेम, वो हमें वापस रिटर्न करते हैं। तो हम जितना करेंगे उसे कई गुना वो हमें रिटर्न करेंगे। इसीलिए हमें प्रकृति को बनाए रखने के लिए इनसे प्रेम करना, इनकी रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और फिर से जो इन्होंने किया है अनोखी पहल, उनके लिए बधाई देती हूँ और मुझे यहाँ बुलाकर जो आपने इज्जत अफजाई दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम आप लोग जाएं, आते जाते देखें कोई जानवर तो उनका चेहरा एक बार जरूर देखें। चेहरा से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या उनमें तकलीफ़ है। उसको आप कोशिश करें करने के लिए, उसको खाना दें, पानी दें। मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, अपने कार में रखता हूँ कुछ डॉग फूड वगैरह, कुछ बिस्किट वगैरह, जहाँ मैं देखता हूँ और जैसा होता है तो मैं खिला दिया करता हूँ। और जो खुशी मिलता है खिलाने में, आपको बताऊँ, जो आदमी जो अंदर जो खुशी मिलता है वो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या खुशी मिलता है इसकी सेवा करने में। अगर आप खिला दीजिए, आपको मैं बताऊं कि एक शिवकांत भैया, मतलब जो शिव सहाय हैं, जिनके घर के सामने कम से कम तो 8-10 ऐसे स्ट्रीट डॉग हैं जो कि मैं जब जाता था, गाड़ी रोकता था तो भागते थे जान लेते, फिर उसको कुछ करता था, धीरे धीरे कुछ करता था, फिर उसको खिलाता था। ये ऐसे वाकया कम से कम तो 5-7 बार ऐसे हुआ। और आज ऐसा है कि मेरा वो गाड़ी पहचानता है और मैं जाता हूँ तो दौड़े दौड़े कुछ हिलाते हिलाते आता है। बहुत खुशी होती है, इतना खुश होता है, मतलब मन में जो एक जो खुशी होता है और उसका खिलाने में इतना खुशी होता है। तो ये खुशी आप लोग भी मनाइए। और देखिए, एक हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कहा जाता है कि कुत्ता राहु केतु और शनि का होता है। तो ये भी आप मानिए कि कुत्ता राहु केतु शनि को होता है, पेड़ जो है वो बुद्ध का होता है, बहुत सारा चीज़ है वो हमारे शास्त्र, हिंदू शास्त्र में बहुत सारा लिखा हुआ है। ये सही बात है कि अगर आप अपने डॉग घर में रखते हैं तो आपको कभी बीपी नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा।
आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी जो उसका जो जानवर का वो पॉजिटिविटी आता है हमारे में, ये आप नेचुरल है। आप ये आजमा लीजिए या देख लीजिए या पता कर लीजिए कि जिसके घर में है वो कभी बीपी का शिकार नहीं होता है, ना हार्ट अटैक का, ना ये। तो मैं तो ज़्यादा बोलूँ नहीं, बस इतना ही कि आप लोग से निवेदन है कि कहीं भी आप देखें रास्ते में कुछ नहीं तो 5 का एक पार्ले जी होता है, वो खिला दिया करें। मेरा बस यही है कि एक पार्ले जी 5 का आता है, वो लेके खिला दिया करें, पानी पिला दिया करें। अगर पानी नहीं है तो बगल में हर जगह हैंड पंप वगैरह है, किसी से अगर ऐसे आप हैंड पंप डालेंगे तो मुंह ऐसे करके आप पानी भी पी लेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ, ये करता हूँ। बस शुक्रिया, नमस्कार। पत्रकार हमारे समाज का चौथा स्तंभ होता है। आज हमारे बीच कुछ ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने न केवल पत्रकारों के हित में हमेशा खड़े रहे हैं, उनके लिए लड़ा है, बल्कि ये बेजुबान जानवरों के लिए और हमारी पर्यावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए हमेशा आगे रहे हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा उन्हें, जो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पर्सनली मेरा इनसे बहुत लगाव है। मैं प्यार से इन्हें अंकल कहता हूँ, मेरे घर के थोड़ी दूर पे ही रहते हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनकी ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है मुझे इनसे। एक छोटा सा वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगा कि कई बार जब मैं अपने घर की तरफ से गुजरता हूँ तो इन्हें देखता हूँ कि जब ये घर से दफ्तर जा रहे होते हैं या दफ्तर से घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो जहाँ कहीं भी इन्हें कोई गाय दिखती है या कोई डॉग दिखता है तो ये अपनी गाड़ी वहाँ रोकते हैं, अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ खाने के लिए रखते हैं, उतर कर उन्हें खिलाते हैं और उसके पश्चात ही अपने दफ्तर के लिए या फिर अपने घर के लिए जाते हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आप मंच पर स्वागत करें श्री देवानंद सिन्हा जी का।